हेलो गाइस। आज था 8 अप्रैल और देखा जाए तो आज अभी तक का निफ्टी का सबसे अच्छा शानदार इस साल का अभी तक का ओपनिंग रहा है, और जिस पे ओपनिंग के बाद भी निफ्टी और पूरा ब्रॉडर मार्केट अपने हाई पे जाके क्लोज किया है। तो न्यूज़ ही ऐसा था जैसे ट्रम्प और ईरान अभी के लिए रेडी हुआ है सीज फायर के लिए, तो ये एक अभी बड़ा ग्लोबल सेलिब्रेशन किया जा रहा है। इस पे क्रूड का प्राइस घटा, डॉलर और अच्छा पोजीशन पे आया वीक रुपये के सामने। तो वो अच्छा 92.5 तक आ चुका है हमारे लिए। और उसी बीच बैंक निफ्टी अराउंड 5.5% और निफ्टी 3.5 से 4% का आज मूव दिखा दिया। इसमें अगर कोई कॉल लेके गए होंगे वही कमाए होंगे, बीच में कोई कमाया नहीं होगा क्योंकि प्रीमियम में कोई चेंजेस ज़्यादा कुछ आया नहीं है और उसके बाद कमाने का बनता ही नहीं है। मूवमेंट स्टॉक्स में आया है, तो आज कुछ करने का दिन नहीं था, बस आज अपना पोर्टफोलियो को निहारने का दिन था, मैं ये बोल सकता हूँ। मैं पोर्टफोलियो प्ले करता हूँ तो आप लोग सबको पता है, नहीं पता है तो मेरा थ्रेड ये इस पे देखिए। मैं डेली अराउंड लास्ट 1 ईयर से अपना पोर्टफोलियो शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप पूरा जर्नी देख सकते हैं। एक समय में मेरा पॉइंट -21% था, जो माइनस फिर से आप +21 था, फिर -9 गया और अभी +3 और 4 के बीच आ चुका है। लेट्स सी। ओपनिंग आपका यहाँ पे हुआ 850-60 तक में, उसके बाद 24,000 तक का एक लेवल गया, फिर उसी बीच में कंसोलिडेट पूरा दिन किया। इसमें आज बात करने के लिए कुछ नहीं है। अब पॉइंट है कि अब आगे क्या। 99% लोग बस मिस कर दिए होंगे, जिसमें कुछ स्टॉक खरीद नहीं पाए होंगे। तो ये मेरा लेवल्स है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, जो मैं ये मेरे अकॉर्डिंग है। ये एक लाइन मैं ड्रॉ किया हूँ 23,460-70, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा आने वाले दिनों में। तो फोमो में जाके लेना नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे हर एक स्टॉक मोटा मोटी 10 से 20% के बीच भाग चुका है। आप 10% ऊपर लेके या 10% तो ठीक है, अगर आपके पास एवरेज करने की क्षमता है, मतलब -15% पे अगर जहाँ लिए रहे वहाँ से 15% गिर जाए तब एवरेज कर सकते हैं, तभी लेने का सोचे। अगर 100 रुपया लेना है तो 50 रुपये का भी ले ले, और जब 10 से 12% या 5% गिर जाए तब जाके बाकी का 50 रुपये का ले ले। ये मेरा तरीका होता अगर मेरा बस मिस हो चुका रहता तो। मैं ज़्यादा सोचता नहीं, मैं ज़्यादा दुनिया का नहीं सुनता कि कब ये कंसोलिडेट करेगा, कब ये आएगा। मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है 26,000 तक ये कंसोलिडेट ना करे। जब गिरने में शांति नहीं दिखाया तो बढ़ने में भी शांति नहीं दिखाएगा। इसलिए मार्केट को नहीं, अगर मैं मान लेते मेरे पास 2 लाख रुपया मैं नहीं लेता, मैं आज का आज मैं 60-70 हज़ार का बाइंग कर चुका रहता। कल हो सकता है साइडवेज मिलेगा, कोई कोई स्टॉक थोड़ा कूल ऑफ होगा, क्वालिटी वाला जो मेरे विश लिस्ट में रहता मैं उसको फिर बाई कर लेता। मैं इसी तरीका, मैं बॉटम में नहीं ढूंढ पाऊंगा, मैं टॉप पे नहीं बेच पाऊंगा, ये मुझे पता है। मैं बीच का रास्ता चुनता हूँ, बट मैं ऑलमोस्ट टॉप पे बाई नहीं करता हूँ। ये मेरा भी अपना फिक्स है, मैं कुछ पैसा नीचे के लिए रखता हूँ। रेजिस्टेंस कहाँ है? अभी आपका 24,000 पे मार्केट है, 24,140-50 और 24,300। ये अब 500-600 पॉइंट का मूव आना बंद हो जाएगा, एटलीस्ट ऊपर साइड पे। नीचे साइड पे हो सकता है 300-400 पॉइंट का मूव आ जाए, बट अब बाई ऑन डिप्स का मार्केट है। जब भी गिरावट मिले जरूर बाई करें, अगर आपको लंबा खेलना है तो। ट्रेडर्स, अभी ट्रेडर्स के लिए मार्केट नहीं है, थोड़ा सा शांत हो जाए उसके बाद चार्ट को रिस्पेक्ट करेगा। अभी कोई चार्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है। तो ये सपोर्ट मुझे दिखता है। अगर कल का मार्केट ज़्यादा कुछ न्यूज़ स्पेसिफिक नहीं रहा तो तब ये एक सपोर्ट 850-60 का बन के आ रहा है और 700-730 का बन के आ रहा है, जहाँ पे बाइंग आना चाहिए। और इन केस काफ़ी पैनिक कुछ आ गया, फिर मेजर सपोर्ट 23,400 का हो जाएगा, जो मुझे लगता नहीं आएगा। और मैं वीकली क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 23,800 के ऊपर, और या तो 24,200, इस 400 के रेंज में ही होना चाहिए, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। बाकी देखते हैं वीकली क्लोजिंग। बैंक निफ्टी कोई मौका किसी को नहीं, शानदार मूव, जिसमें मतलब कि नीचे से देखा जाए तो 5,000 पॉइंट मूव कर चुका है, तो इसमें कोई अच्छा और ख़राब का नहीं है। अब है कि आगे क्या करना है, अगर किसी को बाइंग करना है तो कहाँ करना है। ये मेरा अपना एनालिसिस है। ये आपको 56,000 दिख रहा है, 55,700, ये एक जो लेवल है 57,000 का, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अभी छोटा रेजिस्टेंस तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 56,400, मतलब यहाँ से और 700-800 पॉइंट दूर, उसके बाद 57,000 पे, 57,000 पे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट, पहला सपोर्ट तो सीधा आपका आ गया यहाँ पे, जो आज का स्टार्टिंग पॉइंट था, मैं उसी को ले लेता हूँ 54,800। यहाँ से अब मार्केट का मूवमेंट अगर
3000 पॉइंट का 2000 पॉइंट का है तो आपका इसलिए बनेगा नहीं अभी। तो बेटर है कि मार्केट को शांत हो जाए, तो क्योंकि मैं दे दूंगा सपोर्ट, वो 1000 पॉइंट ऊपर नीचे अभी रहने वाला है, कोई तुक नहीं बनता है। तो बेटर के अवॉइड। अब आते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आज क्या रहा, जो मैं बोल रहा था शानदार मूव, 4.5% मेरा पोर्टफोलियो मूव किया, बाकी का मोर और लेस इसी तरह 3.5 से 5.5 के बीच मूव किया होगा, जैसा अपना स्टॉक मूवमेंट रखे हैं। ये इस तरह का मूवमेंट आया है। इस पे मेरा ओवरऑल गेन, जो मैं बोला था कि पिछले साल 2025 में 21 गया था, जो अभी बॉटम, अभी जब मार्केट गिर रहा था तो -9 था, वो +3.7 आ चुका है। तो समझ सकते हैं लगभग 12.5% का पोर्टफोलियो गेन हो चुका है ऑलरेडी एक वीक में। अब आते हैं मेरा आज का टॉप गेनर, टॉप लूज़र। टॉप गेनर है ईज़ माई ट्रिप। ईज़ माई ट्रिप अभी भी मेरे बाइंग प्राइस से काफ़ी दूर है। मेरा बाइंग प्राइस जहाँ तक मुझे याद है 10.5 के आसपास था। ठीक है, 10.5 कभी इस समय मैं लिया होऊंगा 25 में ही लिया था, ऐसा नहीं कि इधर 25 में कहीं होगा मेरा, इस लेवल पे मोटा मोटी इस यहाँ पे बाइंग उससे गिरते रहा है, ऐसा नहीं कि कभी पुल बैक दिया। तो एक बार कोशिश आया था मेरे लेवल पे, बट वो कोई फ़ायदा नहीं। मेरा ऐसे भी टारगेट इसमें बहुत सिंपल है। जो स्टॉक 30 से गिरा है उसको मैं 10 पे बाइंग किया हूँ, तो यही सोच के बाइंग किया हूँ कि 20 पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लूंगा और बाकी को रख दूंगा। एटलीस्ट प्रिंसिपल अमाउंट मेरा निकालने का मकसद होता है इस खराब क्वालिटी के स्टॉक में। खराब क्वालिटी, नो डाउट मैं खराब क्वालिटी बोल रहा हूँ। ये आज का मेरा टॉप गेनर था। टॉप लूजर मेरा केल्टॉन, केल्टॉन टेक है। कोई सजेशन नहीं है, ये सब कोई मैं फंडामेंटल, ये मेरा बाइंग है इसलिए मैं अपना बता रहा हूँ। 22 के आसपास का मेरा बाइंग है। अभी भी ये 25, 30, 35% गिरा हुआ है, तो ठीक है, यहाँ पे बाइंग किया तो होगा कभी। और ये एक मोमेंटम स्टॉक था, मैं सोचा था अप साइड आएगा, मैं बेचना भी भूल गया, बट ठीक है चलेगा, कोई इशू नहीं। 50% का प्रॉफिट मिला था, 60-70 जो भी। मैं एग्जिट नहीं किया, बट ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं आगे ये फिर से उस लेवल पे आएगा। अगर मेरा थोड़ा भी प्रॉफिट के आसपास आ जाएगा मैं थोड़ा निकाल लूँगा, बट मेरा ये सब में 1% से कम का होल्डिंग रहता है, इसलिए मेरा पोर्टफोलियो पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता है। ऐसा नहीं होता है मैं 20% का जाके वोडाफोन ले, वोडाफोन भी है बट वो प्रॉफिट में है, 8-10% प्रॉफिट में है। ये सब मेरा मेरा पोर्टफोलियो का लेस देन 1%। मेरा पोर्टफोलियो पेनी स्टॉक, या इस तरह को मैं पेनी ही बोलता हूँ, मतलब बकवास क्वालिटी स्टॉक, सिंपल आम भाषा में, ये मेरा 5 से 8% होगा, जो मेरा पूरा गारंटी है कि मुझे मिल जाएगा। कभी वोडा दे देगा, कभी कोई दे देगी, येस बैंक दे देगा, तो इसलिए मुझे सोचना नहीं है। अब आते हैं आज का टॉप गेनर। मैं बस इसका 500 का बात कर रहा हूँ। चोलामंडल फाइनेंस, नो डाउट गिरा था। फाइनेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी है, तो ये शायद इम्पैक्ट हुआ होगा। मुझे पूरा न्यूज़ नहीं पता है क्यों सबसे टॉप गेनर है, बट जिसके पास है वो मज़े करे। और टॉप लूज़र ऑयल कंपनी, तो ऑयल कंपनी पे इम्पैक्ट आया होगा। इतना मैं फंडामेंटल नहीं समझ पाता हूँ, तो मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा। मैं ऑयल रिलेटेड आपका अ, कहेंगे, आपका ये सब एल्युमिनियम जिंक, इस पे मैं कमेंट नहीं करता हूँ। मैं मेडिकल हेल्थ केयर वाले से किसी से मतलब नहीं रखता हूँ। ये सब कुछ सेक्टर है जो मैं अवॉइड करता हूँ। हाँ, आईटी रिलेटेड स्टॉक, मैं आईटी में काम करता हूँ इसलिए मुझे वो समझ में आता है। तो आई थिंक ये आज के लिए इतना ही, और कल देखते हैं। अभी तो पोर्टफोलियो मज़ा दे रहा है, अच्छा एंजॉय करें। अभी फोमो में आके स्टॉक ना बाइंग करें। मार्केट में साइडवेज मार्केट आएगा जिसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा स्टॉक में, उस समय बाइंग करें। ऑलवेज बाय इन पैनिक, सेल इन एंजॉय मोमेंट।